ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 85 है। 9वें अध्याय के पहला ब्राह्मण चल रहा है और इस ब्राह्मण के 4 खंड हमने पूरे किए। आप में से किसी का माइक खुला है उसको बंद करके रखिएगा। पिछले चौथे खंड में एक बात कही है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक ये हमारे लिए कल्याणकारी हों। हमने यज्ञ पूरा किया है और हमने यज्ञ को प्राप्त कर लिया है। अग्नि को ही सूक्तवाक कहा है और द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है उस अग्नि को सुनते हैं, ऐसा कहा है अलंकारिक वर्णन से। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे कहा जा रहा है 5वें खंड में द्युलोक और पृथ्वीलोक को अलग अलग विशेषणों से प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 331, खंड 5। शंगवी जीवदानु इति। शंगवी जीवदानु इति, इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल कह रहे हैं शंगवी ते जीवदानुस्ताम इति एव एतद आह। ये जो श्रुति है शंगवी जीवदानु, ये श्रुति क्या कह रही है? तो कहते हैं शंगवी ते जीवदानुस्ताम। स्ताम जो है क्रियापद है। ते तेरे लिए शंगवी जीवदानुस्ताम, जीवन देने वाली। जीवदानु का अर्थ है जीवन देने वाली और शंगवी का अर्थ है कल्याण करने वाली। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है कल्याण करने वाले हों, जीवन प्रदान करने वाले हों। ते तुम्हारे लिए, यजमान के लिए, ये इसका तात्पर्य है। आगे कहा है अत्रस्नु अप्रवेदे इति। अत्रस्नु अप्रवेदे इति मा इह कस्मांचन प्रत्रा असिहि मा ते इदं पुष्टं कश्चन प्रविदत इति एव एतद आह। कहते हैं अत्रस्नु अप्रवेदे। अत्रस्नु अप्रवेदे, अत्रस्नु डर, अत्रस्नु का अर्थ होता है डर, भय। तो कहते हैं अत्रस्नु और अप्रवेदे, ये दोनों अप्रवेद का अर्थ होता है जिसका समझ ही नहीं आ रहा हो, यानी जैसे कोई व्यक्ति हमें ठग रहा हो, वंचना कर रहा हो, हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कर क्या रहा है। तो ये अप्रवेद का अर्थ है जिसमें समझ में ना आ रहा हो और डरने वाले हों। तो कहते माँ यह कश्चन कस्मांचन, माँ यह कस्मांचन प्रत्रा असी, माँ मुझको अर्थात यजमान को, कस्मांचन किसी प्रकार से ये डराने वाले ना हो, न समझ में आने वाले ना हो, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात पृथ्वीलोक और द्युलोक जो है ये हमें डराने वाले ना हो,
ऐसा ना हो कि ये द्विलोक क्या है और पृथ्वीलोक क्या मैं समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा ना हो। अर्थात इनको मैं समझूं और इनका उपयोग लूं और ये मेरे लिए सुखकारी बने, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा है ते इदं पुष्टम कश्चन प्रविदत इत्येव एतदाह। ते तुम्हारे लिए, इदं पुष्टम कश्चन किसी भी प्रकार से तुमको पुष्ट करने वाले बने, तुमको डराने वाले ना बने, तुमको पुष्ट करने वाले बने, तुमको लौकिक ऐश्वर्य को देने वाले बने, ये इसका तात्पर्य है। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये श्रुति कह रही है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। आगे छठा खंड है, उरुगव्यूति अभयंकृता विति। उरुगव्यीति अभयंकृतौ इति। उरुगव्यूति ते अभये स्ताम इत्येव एतदाह। कहते हैं उरुगव्यीति, उरुगव्यीति का मतलब है, उरु विशालता को, बहुतायत को कहते हैं, बहुतायत को विशाल को कहते हैं। तो कहते हैं उरु गव्यीति अभयंकृतौ इति। एक तो आपका विशाल घर हो, आपके विशाल घर में और गाय जो हैं, गाय जो भी पशु है वो प्रसन्न रहे, और अभयंकृतौ इति, और वो आपको अभय देने वाले बने, वो पशु जो है आपको अभय देने वाले बने, आपको सुख देने वाले बने। वृष्टि द्यावा वृष्टि द्यावा रीत्याप इति। वृष्टिमत्यौ ते स्ताम इत्येव एतदाह। तो कहते हैं वृष्टि द्यावा रीत्याप इति। इसका अर्थ याज्वल कर रहे हैं, वृष्टिमत्यौ ते स्ताम इत्येव एतदाह। ते, तेरे लिए वो दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है वृष्टि को देने वाले बने। ये सब यजमान को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है तुम्हारे लिए वृष्टि देने वाले बने। और उरुगव्यी, बहुत अधिक गायों वाले आप बने, अर्थात आपके पास बहुत सारी गायें तब होंगी जब आपका घर विशाल हो, यानी आप जहाँ पर रहते हो वो बहुत अधिक बड़ा घर हो, ताकि बहुत अधिक गायें आप रख सकेंगे, ये इसका तात्पर्य है। विशाल घर वाले बनो और अभय प्राप्त करने वाले बनो, और ये द्युलोक और पृथ्वीलोक तुमको बरसात कराने वाले बने। ये आशीर्वाद के रूप में एक प्रकार से कहा जा रहा है। अगला खंड है सातवां, शंभुवौ मयो भुवौ इति। आप में से जितने भी लोग संध्या करते होंगे वहाँ शंभव और मयोभव ये संध्या के अंत में आते हैं। शम और मय ये दोनों सुख को संबोधित करते हैं। वहाँ शंभवाय मयोभवाय ये दोनों आते हैं, शम और मय दोनों सुख के अर्थ में आते हैं। तो एक सुख होता है लौकिक सुख और एक सुख होता है ईश्वरीय सुख। तो यहाँ कहा जा रहा है शंभुवौ मयो भुवौ इति। इसका अर्थ कर रहे हैं शंभुवौ ते मयो भुवौ स्ताम इति। दोनों अर्थ कर सकते हैं। ते का अर्थ है वो दोनों, द्युलोक और पृथ्वीलोक, ऐसा भी आप कह सकते हो, या वो दोनों तेरे लिए शम करने वाले, कल्याण करने वाले बने, सुख देने वाले बने। तो यहाँ पर हम शंभुवों का अर्थ है दुख का उपशमन करने वाले बने,
यानी दुख को दूर करने वाले बने। शंभुवौ का अर्थ है वो दोनों दुख का उपशमन करने वाले बने, दुख को हटाने वाले बने। और मयोभुवौ का मतलब है सुख प्रदान करने वाले बने, ऐसे इसका तात्पर्य लेना है। फिर कहा है ऊर्जस्वती च पयस्वती च इति। ऊर्जस्वती च पयस्वती च, इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य लिखते हैं रसवत्यौ ते उपजीवनीये स्ताम इत्येव एतदाह। तो कहते हैं रस वाले और जीवन को देने वाले, या उपजीवनीय का मतलब है जीविका देने वाले। रसवत्यो उपजीवनीय स्ताम इत्येव एतदाह, ये आपके जीवन में रस वाले बने और जीविका देने वाले बने। द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये सब द्युलोक और पृथ्वीलोक इन दोनों के विशेषण है, चाहे वो ऊर्जस्वती, पयस्वती, शंभुवौ, उरुगव्यी, अभयंकृतौ, जीवदानु, शंगवी, ये सब द्युलोक और पृथ्वीलोक के ही विशेषण है ये सब। यानी वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं यजमान के लिए। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूं जी मैं। 8वां खंड है सूपचरना च स्वदिचरना च इति। सूपचरना च स्वदिचरना च इति, इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं सूपचरना ते असौ अस्तु याम अधस्ताद उपचरसी स्वदिचरणो ते इयमस्तु याम उपरिष्टाद अधिचरसी इत्येव एतदाह तयो आविदीति तयो अनुमन्यमानयो इत्येव एतद आह। पूरा पढ़ लिया। तो कहते हैं सूपचरना च स्वदिचरना च इति। तो सूपचरना, स्वदिचरना, ये दोनों बातें इसलिए कही गई है, ये आपके लिए सरलता से प्राप्त होने वाले हो। सूपचरना का मतलब है एक प्रकार से द्युलोक नीचे से छूता है। सु उपचरना, सुपचरना, एक प्रकार से द्युलोक जो है जिसको नीचे से छूता है व्यक्ति, अर्थात यानी द्युलोक उसके लिए ऐसा हो जो एकदम उसके निकट हो। नीचे से छूने का मतलब है, मतलब बादल इतने निकट हो, आसानी से धरती पर बादल बरसात कर सके, एक प्रकार से नीचे से छूना जैसा है, अर्थात आपको सुगमता से प्राप्त हो। और स्वदिचरना का मतलब है, स्वदिचरना, जिस धरती पर तुम रहते हो, तुम्हारे स्थान, तुमको वो धरती एक प्रकार से स्वदिचरना, आपको स्थान देने वाली बने। धरती आपको स्थान देने वाली बने और द्युलोक जो है तुमको सुगमता से प्राप्त होने वाली बने, अर्थात द्युलोक से बरसात सुगमता से तुमको प्राप्त हो, ऐसा ये बने। तयो आदिवि, तयो आदिवि, उन दोनों से हमें, उन दोनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो, द्युलोक का और पृथ्वीलोक का ज्ञान हमको प्राप्त हो, अर्थात उन दोनों की अनुमति से, उन दोनों जड़ पदार्थों से हमको ऐसा ज्ञान हो ताकि वो हमारे जीने के लिए, स्थान देने के लिए और हमको निरंतर बरसात देने के लिए बने, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि शब्द जो है ये बिल्कुल अपरिचित से शब्द हैं, क्योंकि सूपचरना, स्वदिचरना वैसे अर्थ नहीं पकड़ में आएगा, पर इन सबका अभिप्राय यही है जो भाष्यकारों ने लिखा है। किसी को
हाँ जी, ममता जी। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, स्वोपचरणा हम्म। जो सुगमता से प्राप्त हो, जी। अर्थात द्युलोक तो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। जी। तो जपमान को ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त हुए, ऐसे समझे। मतलब ऐसा है कि द्युलोक का हमारा संबंध है बरसात के साथ में सीधा, क्योंकि यज्ञीय प्रक्रिया चल रही है। यज्ञ के माध्यम से हमें वृष्टि हो, पीछे स्पष्ट किया है दर्शिष्टि पूर्णमासिष्टि के माध्यम से हमें बरसात हो, तो द्युलोक ही हमको बरसात कराने वाला है, क्योंकि द्युलोक में मुख्य रूप से सूर्य है हमारे लिए। जी द्युलोक में हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में जो मुख्य रूप से जो सूर्य है वो हमारे साथ सीधा सीधा संबंध रखता है, क्योंकि वही पानी को ले जाने वाला किरणों के माध्यम से, और वही हमको वापस बरसात के रूप में देने वाला है। तो वो हमारे नीचे नीचे से एक प्रकार से छूता हुआ सा हो, अर्थात हमको सुगमता से प्राप्त होने वाला बने, ये इसका तात्पर्य है, बरसात के माध्यम से। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। 9वां खंड है जी, अग्निरिदम हवि। अग्निरिदम हवि अजुषता अविवृदतम अविवृदता महो ज्यायो अकृत इति तद आग्नेयम आज्यभागम आह सोमम इदम हवि अजुषतौ अजुषत अविवृदता महो ज्यायो अकृत इति तत्सौम्यम आज्यभागम आह अग्नि इदम अवि अजुषता अविवृदत अविवृदत अविवृदतम अहो ज्यायो अकृता इति तद य एष उभयत्र अच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति तम आह। ये पूरा 9वां खंड पढ़ लिया है। तो अग्निरिदम अविजुषता अविवृदता मह, ये पूरा शब्द है। तो यहाँ कहा जा रहा है अग्नि इदम हवि अजुषता अविवृदता मह और जायो अकृता। तो अग्नि इदम हवि, अग्नि ने इस हवि को ले लिया। अग्नि इदम हवि, अग्नि ही इदम अवि का मतलब है अग्नि ने इस हवि को ग्रहण कर लिया। अग्नि इदम हवि, इदम हवि इस हवि को अग्नि, बस इतना ही कहा, क्रियापद नहीं दिया। इसका अर्थ है ग्रहण कर लिया। फिर अविवृदता, अविवृदता का मतलब है अग्नि ने हवि को ग्रहण कर लिया, और अग्नि ने हवि को ग्रहण कर लिया। तो कहा है अविवृदता, अर्थात वो बढ़ गया। हवि को ग्रहण करके वो अग्नि बढ़ गई, यूं कह सकते हो, यह बढ़ गया। तो ये कहा जा रहा है ज्यायो अकृता। ज्यायो अकृता एक प्रकार से ये याज्ञा की ओर संकेत है कि उसने एक प्रकार से घी को ग्रहण कर लिया। यूं भी कह सकते हो कि हवि घी के रूप में उसने प्राप्त कर लिया है, और घी को प्राप्त करके एक प्रकार से बढ़ गया है, इसका तात्पर्य। 9वां खंड। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य हो गया जी, अग्नि अग्नि ही इदम हवि, अग्नि ने इस अवि को ग्रहण कर लिया। फिर कहा अदुषता अविवृदता, ये एक प्रकार से इस अग्नि को बढ़ा दिया, यानी ये इस हवि को ग्रहण करके अग्नि को बढ़ा दिया। ज्याया अकृता इति, ज्याया का मतलब है बहुत अधिक वो बढ़ गई अग्नि। ज्याया का मतलब बहुत बड़ा, तो ज्याया अकृता, ये बहुत अधिक बढ़ गई अग्नि।
तद आग्नेयम आज्य भागम आह। ये पूरा जो वचन है, अग्नि इदम अवि अजुषता अविवृदता महाज्यायो अकृता इति, इस पूरे वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य ने छोटे से अर्थ को ध्यान में रखे, तद आग्नेयम आज्य भागम आह, वह अग्नि संबंधी आज्य भाग को कहता है। ये जो वचन है, ये वचन अग्नि संबंधी आज्य भाग को कहता है। अर्थात ये हवि अग्नि ने ग्रहण कर लिया और अग्नि ने ग्रहण करके उस हवि को ग्रहण करके वो बढ़ गई अग्नि, इसलिए आग्नेयम आज्य भागम, अग्नि संबंधी आज्य भाग को लेकर के ये वचन कहा गया है। यानी आज्य को, घी को ग्रहण करके, घी रूपी हवि को ग्रहण करके वो अग्नि बहुत अधिक बढ़ गई, ये इसका तात्पर्य है इस पूरे वाक्य का। अगला वाक्य है सोमम इदम अवि अजुषता अविवृदता महो ज्यायो अकृता इति। हाँ जी ममता जी। जी स्वामी जी और हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सोमम इदम हवि अजुषता अविवृदता महो ज्यायो अकृता इति। अब ये पूरा वचन क्या कह रहा है? तद सोम्यम आज्य भागम आह। ये पूरा वचन जो है सोम संबंधी आज्य भाग को लेकर के कहता है। वो क्या कहता है? सोमम इदम हवि, ये हवि जो है सोम देवता ने ग्रहण कर लिया। अजुषता का मतलब है सेवन कर लिया। अविवृदता का मतलब है अब वो सोम ने उस हवि को ग्रहण करके वो बढ़ गया, सोम बढ़ गया एक प्रकार से। महोज्याया, बहुत अधिक बढ़ गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तीसरा वाक्य है अग्नि इदम अवि अजुषता अविवृदता महोज्यायो अकृता इति। अंत में कहा तद या एषा उभयत्र अच्युता आग्नेय पुरोडाशो भवति तम आहा। तद या एषा उभयत्र, इन दोनों प्रकार के वाक्यों में, अग्नि के विषय में और सोम के विषय में, इन दोनों प्रकार के वाक्यों में उभयत्र, दोनों स्थलों पर अच्युता आग्नेय पुरोडाशो भवति तमाह, इससे कहा है दर्श और पूर्णमास दोनों यज्ञों में अवश्य ही इन दोनों पुरोडाशों को लेकर, यानी दोनों यागों में अग्नि संबंधी पुरोडाश को लेकर के ही कहा है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अग्नि इदम अवि अजुषता, अग्नि ने इस अवि को ग्रहण कर लिया, अजुषता सेवन कर लिया है, अविवृदता और वो बढ़ गया है, और महोज्याया अकृता इति, बहुत अधिक बढ़ करके उसको ग्रहण कर लिया है, ये वाक्य का अर्थ होगा। फिर तद या एष उभयत्र, इन दोनों ही वाक्यों में, अग्नि संबंधी सोम संबंधी, इन दोनों संबंधी वाक्यों में उभयत्र अच्युता आग्नेय पुरोडाशो भवति तम आह, संपूर्ण रूप से अग्नि संबंधी पुरोडाश को लेकर के ही कहा गया है। और पुरोडाश है तो फिर आज्य को क्यों कहा जा रहा है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पुरोडाश केवल पुरोडाश नहीं होता है, पुरोडाश के नीचे और ऊपर घी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो घी बहुतायत में होता है, इसलिए आज्यम आज्य भागमाह, आज्य भागमाह ऐसा बोला है। हाँ जी, तो दोनों दर्श और पूर्णमास, इन दोनों यागों में अवश्य ही पुरोडाश को आहुति के रूप में दिया जाता है, इसलिए उस पुरोडाश को लेकर के यहाँ पर इस खंड में स्पष्ट किया है। किसी कुछ कहना है जी इस विषय में? बस हमें यही समझना है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक के अलग अलग विशेषणों से यजमान के लिए, यजमान के सुख के लिए, यजमान की उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कथन हो रहा है। और ये उपसंहार है, ये जो 9वां अध्याय है ये दर्श और पूर्णमास का उपसंहार है।
वो जो पीछे बातें कही गई उनको लेकर के उपसंहार करते जाएंगे आगे। ये जो 10वां खंड है यहाँ से उपसंहार करते हुए जा रहे हैं। और इसका जो उपसंहार है यथा देवतम से कहा, जैसा जैसा देवता को लेकर के पीछे कहा गया है उन सबको संक्षेप से दोहराते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। अथ यथा देवतम, अथ यथा देवतम, अब देवता के क्रम से वो बात कही जाएगी। देवा आज्यपा आज्यम अनुजुषंता अविवृधंता महोज्यायो अकृता इति। देवा आज्यपा, देव जो है आज्यपा घी को पीने वाले होते हैं, यानी घी को ग्रहण करने वाले होते हैं। देवा आज्यपा, आज्य रूपी घी को देव लोग जो है पीने वाले होते हैं, इसलिए आज्यम अजुषंता, आज्य को उन्होंने सेवन कर लिया देवों ने, और सेवन करके अविवृधंता वो बढ़ गए हैं। महोज्यायो अकृता, बहुत अधिक बढ़ करके उन्होंने सेवन किया है। इति तत्प्रयाज अनुयाजान आहा, एक प्रकार से ये प्रयाज और अनुयाजों को ही कहा गया है यहाँ पर। देवा आज्यपा आज्यम अजुषंता अविवृधंता महो जायो अकृता इति, इस वाक्य से एक प्रकार से प्रयाज और अनुयाजान आहा, प्रयाज और अनुयाज को ही कहा गया है, क्योंकि प्रयाज और अनुयाज में देवगण जो है आज्य का सेवन करते हैं और सेवन करके बढ़ते हैं, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा प्रयाजानुयाजा वै देवा, जो देव आज्य को पीने वाले होते हैं तो वो देव कौन है, तो कहा जा रहा है प्रयाजा अनुयाजा वै देवा। प्रयाज अनुयाज ही मानो देव है, क्योंकि प्रयाज अनुयाज के माध्यम से ही देवों को आहुति दी जाती है, तो एक प्रकार से प्रयाज अनुयाज को ही देव कहा गया है। यानी प्रयाज अनुयाज कारण है देवों को आहुति देने के लिए, तो कारण और कार्य को एक बना करके बोला जा रहा है। प्रयाजा अनुयाजा वै देवा आज्यपा, और वो जो देव जो है वो आज्यपा है, घी को पीने वाले होते हैं, घी को ग्रहण करने वाले होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अग्नि ही होत्रेन इदम हवि अजुषता, अग्नि होत्रेन इदम हवि अजुषता। अग्नि जो है होत्र के द्वारा यानी याग के द्वारा इदम हवि, इस हवि को अजुषता ग्रहण कर लिया है, सेवन कर लिया है, और सेवन करके अविवृद्धता, और वो बढ़ गया, वो अग्नि जो है उन्नत हो गया। महोज्याय अकृता, बहुत अधिक बढ़ गया है। इति, ऐसा इसका तात्पर्य है। तद अग्निम होत्रेन आहा, तो ये जो अग्निर्होत्रेन इदम हवि अजुषता अविवृद्धता महोज्यायो अकृता इति, ये जो वचन है, इस वचन से क्या कहा जा रहा है? तद, ये वचन अग्निम होत्रेन आहा, अग्नि को होत्र के द्वारा, याग के द्वारा कहा गया है, यानी अग्नि को लेकर के ये कथन किया गया है। अग्नि ने उस घी को ग्रहण किया है और बढ़ गया है और उन्नत हो गया है, ऐसा इसका तात्पर्य है। फिर कहा है अजुषता इति एवं या इष्टा देवता भवन्ति। अजुषता इति एवं, सेवन किया, अजुषता सेवन किया, इति एवं इस प्रकार से, या इष्टा देवता भवन्ति, जो इष्ट देव होते हैं वही तो उस हवि को ग्रहण करते हैं। इष्ट देवता का मतलब है जिनको चाह करके, जिन देवताओं को हम चाह करके आहुति देते हैं, जिस प्रयोजन को ध्यान में रख करके, जिस कामना को देकर, जिस कामना को लक्ष्य बना करके जिस देवता को हम हवि देते हैं, उस इष्ट देवता के लिए बोला जा रहा है कि या इष्टा देवता भवन्ति।
और जो इष्ट देव होते हैं ता संपश्यति, उनको वो यजमान देखता है। ता उन इष्ट देवताओं को संपश्यति देखता है, उस आहुति को दे करके उन देवताओं को देखता है। असौ हवि अजुषता, और वो अग्नि जो है असौ हवि, वो अवि जो है अजुषता, उस हवि को उस अग्नि ने या उस देवता ने अजुषता सेवन कर लिया है। असौ अवि अजुषता, हाँ इस देव ने उस हवि को सेवन किया, इस देव ने उस हवि को सेवन किया, इसका ये तात्पर्य है। तद यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम आशास्ते, तद यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम आशास्ते, वो यज्ञ की ही समृद्धि की आशा करता है। यानी यज्ञ जब समृद्ध होता है तो यजमान समृद्ध होता है, यज्ञ उन्नत होता है तो यजमान उन्नत होता है, यज्ञ संपन्न होता है तो यजमान भी संपन्न होता है। इसलिए कहा जा रहा है तद यज्ञस्य वे एतत् समृद्धिम आशास्ते, वो यज्ञ की समृद्धि की आशा करता है, कामना करता है। यदि ही देवा हविर्जुषन्ते, यदि देव लोग जो है अवि को सेवन करते हैं, हवि को ग्रहण करते हैं, तेन ही महत् जयति, तभी वो महानता को जीत लेता है। तेन ही महत् जयति, वो बहुत बड़ी चीज को जीत लेता है, बहुत बड़े लक्ष्य को जीत लेता है। तस्माद आह, इसलिए कथन किया जाता है अजुषता इति अविवृदता, इसलिए कहा गया है अजुषता, देवों ने अवि को सेवन किया है और सेवन करके अविवृदता वो बढ़ गए हैं। यद्वै देवा अविर्जोषयन्ते तदपि गिरिमात्रम कुर्वते तस्मात् आह अविवृदता इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। यद्वै देवा अविर्जोषयन्ते, जब देवगण हवि का सेवन करते हैं, तदपि गिरिमात्रम कुर्वते, ये भी एक प्रकार से पर्वत के समान बन जाता है, पर्वत के समान हो जाता है। तस्मादाह अविवृदता, इसलिए तो बोला जाता है वो बढ़ गया है। जैसे पर्वत बहुत बड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही वो यजमान भी बढ़ जाता है और वो देवलोग भी बढ़ जाते हैं अवि को ग्रहण करके। दो बातें यहाँ पर उदाहरण भी दिया है और दोनों के लिए भी कथन कर दिया है। यद्वै देवा अविर्जोषयन्ते, जैसे ही देवगण हवि का सेवन करते हैं, तदपि ये जो सेवन करना है उनका, तदपि ये सेवन भी गिरिमात्रम, गिरि कहते पर्वत को, मानो पर्वत जैसे वो बढ़ जाते हैं। तस्माद आह, इसलिए कथन किया जाता है अविवृदता, वो बढ़ गए हैं, हवि को ग्रहण करके देव बढ़ गए हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बढ़ने से स्वयं यजमान भी बढ़ जाता है, और इसमें गिरि की उपमा दे दी है। ठीक हो रहा है जी? आगे बढ़ूं मैं? आगे 11वां खंड है, महो ज्यायो अकृता इति। आपकी पुस्तक में अकृता लिखा है ना, वो रेप को हटा के री करना है, अकृता। पहले भी एक जगह होगा, 10वें खंड में दूसरी पंक्ति में भी अकृता लिखा है, उसको अकृता बनाना है। 10वें खंड में दूसरी पंक्ति में महो जायो अक्रता इति लिखा है, उसको अकृता, रेप को री बनाना है, और इस 11वें खंड में भी री बनाना है। तो महो ज्यायो अकृता इति जो लिखा है, इसके लिए कहा जा रहा है यज्जो वै देवानां महा तम ही एतज्ज्यायांसम इव कुर्वते तस्माद आहा महो ज्यायो अकृता इति। यहाँ पर भी क्रा को क्री कर लीजिएगा। महो ज्यायो अकृता, इसका सीधा अर्थ होता है
कि बड़े हो गए, महान हो गए हो, ऐसा इसका अर्थ है। महान हो गए, महो जायो अकृता करते हैं, बहुत बड़े हो गए। ये इसलिए जो कहा जा रहा है, यज्जो वै देवानम महा, यज्ञ ही देवों का बड़प्पन है। महा का मतलब है महानता है। यज्ञ ही देवों के लिए महानतम है, महानता है, बड़प्पन है। तम ही एतत् ज्ञायांसम इव कुर्वते, तो कहते हैं तम ही एतत् ज्ञायांसम इव कुर्वते, इसी को बड़ा करते हैं, उस यज्ञ को ही तो बड़ा करते हैं, देवों को ही तो बड़ा करते हैं एक प्रकार से। इस यज्ञ के माध्यम से देवों को ही तो बड़ा करते हैं। तो कहते हैं यज्ञो वै देवानाम महा, यज्ञ ही देवों के लिए महान है, बड़प्पन है, महत्व को प्राप्त किया हुआ है। तम ही, तम का मतलब उस यज्ञ को ही, तम ही एतत् ज्ञायांसम इव कुर्वते, उसी को ही बहुत बड़ा जैसा किया जाता है। तस्माद आहा महो ज्ञायो अकृता इति, इसलिए कहा जाता है कि बड़े हो गए। मतलब हवि को ग्रहण कर करके देव जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। तो देव का बड़ा होना एक प्रकार से यज्ञ का ही तो बड़ा होना, यज्ञ का ही महान बनना, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ूं? अगला खंड है 12वां खंड। अस्यां मृधेद्धोत्रायां देवंगमायाम इति, देवंगमायाम इति, अस्यां हृदेद्धोत्रायां देवंगमायाम इति। अस्यां हृदेद्धोत्रायां देवंगमायाम, इसको स्पष्ट किया जा रहा है अस्याम राधनोतु होत्रायाम, क्योंकि मूल में जो है अस्याम हृदेद्धोत्रायाम लिखा है ना, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो अस्याम हृदेत, अस्याम हृदेत, फिर होत्रायाम ऐसा होगा। तो इसी को खोला है अस्याम राधनोतु होत्रायाम, अस्याम हृदेद्धोत्रायाम को खोला है अस्याम राधनोतु होत्रायाम। तो होत्रायाम देवंगमायाम इत्येव एतदाह। आशास्ते अयम यजमानो असौ इति नाम गृह्णाति तद एनं प्रत्यक्षम आशिषा संपादयति। तो कहते हैं अस्याम हृदेद्धोत्रायाम देवंगमायाम, इसका अर्थ है देवों के पास जाने वाले, देवों के पास जाने वाले होत्र में, इस याग में वृद्धि को प्राप्त हो। तो देवों के पास जाने वाले इस होत्र में वृद्धि को प्राप्त हो का मतलब है जो देवों के पास जाने वाली जो भी हवि है वो वृद्धि को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, उसका सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ जाए, ये इसका तात्पर्य है। और देवों के पास जाने वाले एक प्रकार से पीछे जो बोला है कि यजमान जो है हवि के माध्यम से देवलोक जाता है और देवलोक जाकर के बहुत ऊपर ना जाकर के वापस लौट करके आता है वृष्टि के रूप में। और वृष्टि के रूप में जब नीचे वापस आता है यजमान तो वो फलता है, फूलता है, यानी जीवन में धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनता है, ऐसा पीछे बोला था। उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। एक प्रकार से आशीर्वाद है, यजमान के लिए विशेष रूप से एक आशीर्वाद है यहाँ पर। तो कहते हैं अस्याम इति अस्याम हृदेद्धोत्रायाम देवंग मायायाम। तो देवंग मायायाम, देवों के पास जाने वाले,
चाहे वो हवि के रूप में यजमान हो या हवि हो, वो इस होत्र में, इस याग में, इस दर्श पूर्णमास याग में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो देव के पास जाने वाला यजमान जो है अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त हो, फले फूले, ये इसका तात्पर्य होगा। फिर आगे कहा जा रहा है आशास्ते अयम यजमानो असौ। एक प्रकार से यजमान प्रार्थना करता है कि मैं उत्तम फलों की प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ। उत्तम फल तो वैसे यजमान के लिए स्वर्ग है, तो मैं स्वर्ग के लिए, उत्तम फल के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, आशा करता हूँ। इसका तात्पर्य है। अब असौ के स्थान पे हम यहाँ पर यजमान जो भी प्रार्थना करने वाला है वो अपना नाम जोड़ करके प्रार्थना करता है। आशास्ते अयम यजमाना, वो आशीर्वाद मांगता है, आशा करता है कि मैं उत्तम फल को प्राप्त हो जाऊं। तो यजमानो असौ का मतलब है मैं योगेश नामक यजमान उत्तम फल की आशा करता हूं, इसका ये तात्पर्य होगा। कोई भी एक नाम रख करके यजमान, जो भी यजमान होगा, अपने नाम को दोहराते हुए ऐसे उत्तम फल की प्रार्थना करता हूं, ये इसका तात्पर्य है। आशास्ते अयम यजमानो असौ इति, इसलिए कहा नाम गृह्णाति, वो अपना नाम लेता है, नाम बोल करके वो प्रार्थना करता है। नाम गृह्णाति, अपना नाम ले करके प्रार्थना करता है। तद एनम प्रत्यक्षम आशीषा संपादयति, तद वह यज्ञ एनम, इस यजमान को, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से, आशीषा संपादयति, आशीर्वाद दे करके उस यज्ञ को संपन्न करता है। यज्ञ तद एनम प्रत्यक्षम आशीषा संपादयति, तद वह यज्ञ एनम, इस यजमान को, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से, आशीषा संपादयति, आशीर्वाद दे करके यज्ञ को संपन्न करता है। और क्या मांग सकता है यजमान? 13वें खंड में बोला जा रहा है दीर्घायुत्वम आशास्ता इति, दीर्घायुत्वम आशास्ता इति, सा या अमुत्रोत्तरा देवयज्ञा यद इह प्रत्यक्षम दीर्घायुत्वम। तो दीर्घायुत्वम आशास्ता इति संधि विच्छेद करेंगे, दीर्घायुत्वम आशास्ते, मतलब अपनी दीर्घायु की प्रार्थना करता है यजमान। एक प्रकार से दीर्घायुत्वम आशास्ते का मतलब है अपने लंबे जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता है। क्या करता है? सा या अमुत्रोत्तरा देवयज्ञा यद इह प्रत्यक्षम दीर्घायुत्वम, सा या अमुत्रोत्तरा, सा या का मतलब जो पीछे के प्रसंग में जहाँ ईड़ा का प्रसंग आया, ईड़ा जो ईड़ा का प्रसंग है ना, तो सा या सा जो ईड़ा का प्रसंग अमुत्रोत्तरा यहाँ पर, और पहले जो ईड़ा का प्रसंग आया है वो ईड़ा का प्रसंग देवयज्ञा, देव को दिए जाने वाला है। यद इहा जो यहाँ पर भी आया है, प्रत्यक्षम दीर्घायुत्वम, वो प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ आयु को कहता है। मतलब जो ईड़ा का आहुति दिया था पीछे, वो ईड़ा एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उसको आशीर्वाद प्रदान करता है, उसके दीर्घ जीवन की आशा करता है। तो ईड़ा करता है का मतलब ईड़ा के माध्यम से यज्ञ करता है, ऐसा इसका तात्पर्य लेना है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 14वां खंड है सुप्रजास्त्वाम आशास्ता इति, सुप्रजास्त्वम आशास्ता इति। तो यजमान अपनी दीर्घ आयु की प्रार्थना करता है, फिर उसके बाद में प्रजा
की भी कामना करता है। मैं स्वयं स्वस्थ रहूं, दीर्घायु वाला बनूं, तभी जाकर के मेरे लिए आगे प्रजा उत्पन्न होगी, प्रजा प्राप्त होगी। तो उसके लिए सुप्रजास्त्वम आशास्ते इति, उत्तम प्रजा की कामना करता, उत्तम प्रजा का आशीर्वाद ग्रहण करता है यज्ञ से। तद यद अमुत्र भूयो अविष्करणम तद यह प्रत्यक्षम सुप्रजास्त्वम प्रशासनम स कुर्याद या एवं कुर्याद उत्तराम देवयज्ञाम आशास्ते इति तु एव ब्रूयात् तदेव जीवातुम तत्प्रजाम तत्पशून। तो कहा जा रहा है सुप्रजास्त्वम आशास्ते, उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करता है। उत्तम प्रजा के लिए मतलब प्रजा संतान होती है, तो उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करता है, आशीर्वाद मांगता है। भूयो अविष्करण, भूयो तद यद अमुत्र भूयो अविष्करणम, तो यहाँ पर अविष्करण जो है, जो अत्यधिक हवि देने का प्रसंग जब आता है तो भूयो अविष्करण, बहुत अधिक हवि प्रदान करना है। जहाँ भी अधिक हवि देने का प्रसंग आता है तो उसको भूयो अविष्करणम कहते हैं। तो भूयो अविष्करणम का बहुत अधिक हवि प्रदान जब किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर बोला है तदिह प्रत्यक्षम सुप्रजास्त्वम प्रशासनम। प्रशासनम एक प्रकार से उत्तम शासन है, उत्तम आज्ञा है। एक प्रकार से जब बहुत अधिक हवि प्रदान करता है, बहुत अधिक का मतलब है हवि का वहाँ पर नियंत्रण होता है। यूँ ऐसे उल्टा नहीं कर, यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उड़ेलना नहीं, उसको यूँ ऐसे उड़ेलना नहीं, उसकी मात्रा होती है। मात्रा की सबसे जितने मात्रा के रूप में देने का होता है, उस पूरे मात्रा में बहुत अधिक हवि जब दिया जाता है, उसके लिए कहा जा रहा है तद यह प्रत्यक्षम सुप्रजास्त्वम प्रशासनम। जहाँ जिस स्थान पर दर्श पूर्णमास में बहुत अधिक हवि देने का प्रसंग आया है, उसको यहाँ पर उसका फल मांगा जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से। वहाँ जहाँ अविष्करण, जहाँ बहुत अधिक हवि प्रदान किया गया है, उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सुप्रजास्त्वम प्रशासनम, उत्तम प्रजा प्राप्त कराने के लिए प्रशासनम, एक प्रकार से शासन या आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं कि हमने बहुत अधिक हवि प्रदान किया है आपको, अब मेरे लिए यहाँ उत्तम संतान को दो, ऐसा प्रशासनम, ऐसा आज्ञा प्राप्त कर रहा है यजमान। फिर कह रहे हैं स कुर्याद या एवं कुर्याद। स कुर्याद, वो ऐसा ही करे यजमान। एवं कुर्याद, जैसे वहाँ किया है बहुत अधिक अविष्करण के माध्यम से, तो एवं कुर्याद, वो यहाँ पर भी वैसा करता हुआ फिर वो मांगे। उत्तराम देवयज्ञाम आशास्ते इति तु एव ब्रूयात् तदेव जीवातुम तत्प्रजाम तत्पशून। तो कहते हैं उत्तराम देवयज्ञाम आशास्ते, उत्तराम देवयज्ञाम आशास्ते, बाद में, उत्तराम बाद में, जो पहले आविष्करण किया है उसके बाद में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देवयज्ञाम आशास्ते, देवयज्ञ के लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? जीवातुम तत्प्रजाम तत्पशून, उत्तम जीवन के लिए, प्रजा के लिए और पशु के लिए, यानी उत्तम जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रजा के लिए, पशु के लिए दीर्घायु की कामना करता है। मेरे को उत्तम जीवन मिले, मेरी प्रजा भी उत्तम जीवन को प्राप्त हो, अर्थात दीर्घायु को प्राप्त हो, और पशु भी उत्तम जीवन को जिए और वो दीर्घायु को प्राप्त करे, ऐसा प्रार्थना यहाँ पर करता है। ये जो भूयो आविष्करण की बात कही है, इसको आगे खोला जा रहा है 15वें खंड में। भूयो आविष्करणम आशास्ते इति
तद वेद तद सजातवनस्याम आशास्त इति। प्राणा वै सजाता प्राणैर्हि सह जायते तत् प्राणाशास्ते। तो कहते हैं भूयो आविष्करणम आशास्ते, जो बहुत अधिक हवि दे करके वो जो आशा जो प्रार्थना करता है, तद वेद तत् वो ऐसा ही जानता है। क्या जानता है? सजात वनस्याम आशास्ते। सजात वनस्ताम आशास्ते को बोला है याज्ञवल्क्य ने। प्राणा वै सजाता, प्राणों को ही सजाता कहते हैं। प्राणेर ही सह जायते, प्राणों के साथ ही उत्पन्न होता है। तत् प्राणान आशास्ते, इसलिए उन प्राणों की प्रार्थना करता है। सजात वनस्याम आशास्ते को खोल के समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य। प्राणा वै सजाता, प्राणों को ही सजाता कहा जाता है। क्यों प्राणों को सजाता कहा जाता है? प्राणे ही सह जायते, प्राणों के साथ ही उत्पन्न होता है। तत् प्राणान आशास्ते, जिन प्राणों के साथ उत्पन्न होता है उन्हीं प्राणों की प्रार्थना करता है कि मेरे प्राण निरंतर बने रहे। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। आगे ऐसी और बहुत सारी प्रार्थनाएं की जा रही है, जो दर्श पूर्णमास में जिन जिन देवताओं के लिए जो जो आहुतियाँ दी हैं वहाँ पर, उन सब आहुतियाँ क्यों देता है यजमान, उनका अब उपसंहार के रूप में करते हैं। वो इसलिए देता है क्योंकि उसको ये चाहिए, वो इसलिए देता है उसको ये चाहिए, इसलिए देता है उनको ये चाहिए, उसका यहाँ पर परिगणना कर रहे हैं एक प्रकार से उपसंहार में। आगे कह रहे दिव्यम धाम आशास्ते इति। देखिए, दिव्यम धाम आशास्ते, दिव्यम का मतलब है दिव्य धाम की आशा करता है। दिव्य धाम कहते हैं स्वर्ग की आशा करता है एक प्रकार से। दिव्यम धाम आशास्ते, दिव्य धाम को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। उसको खोल रहे हैं, देवलोके में अपि असद इति, देवलोक में भी मेरे लिए स्थान हो। देवलोके में अपि असद इति, वै यजते यो यजते तद देवलोके एव एनम एतद अपित्विनम करोति। तो देवलोके में अपि असद, मेरे लिए देवलोक में स्थान हो जाए, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। इति वै यजते, तो देवलोक में मेरा स्थान हो उसके लिए निश्चित रूप से यजते, वो यजन करता है। यो यजते, जो व्यक्ति यजन देवलोक को पाने के लिए करता है, तद देवलोका एवा एनम एतद अपित्विनम करोति, वही देवलोक एनम इस यजमान को अपित्विनम करोति, अपना भागी बना लेता है। फिर मैं बोलता हूं जी, दिव्यम धाम आशास्ते, दिव्य धाम की प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देवलोके में अपि असत इति, देवलोक में भी मेरा स्थान हो, ऐसी प्रार्थना करता है। इति, इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। यजते वै, वो निश्चित रूप से यजन करता है। यो यजते, जो भी यजन करता है, तद देवलोका एवा, उस यजन करने वाले के लिए, तद देवलोका, वो देवलोक, एनम, इस यजमान को, अपित्विनम करोति, अपने सहभागी बना लेता, अर्थात अपने साथी बना लेता है देवलोक, यानी अपने अंदर धारण कर लेता है एक प्रकार से। यद अनेन अविशा आशास्ते, यद अनेन हविषा आशास्ते, जो इस हवि के द्वारा वो प्रार्थना करता है। यद अनेन अविशा आशास्ते, जिस हवि के द्वारा, इस हवि के द्वारा वो ऐसी प्रार्थना करता है। तद अश्यात तद वृद्ध्याद इति, तद अश्यात, उसको वो प्राप्त हो, तद वृद्ध्यात, वो बढ़े, इति, इस प्रकार से। यद अनेन अविशा आशास्ते,
जिस हवि के द्वारा वो प्रार्थना करता है, तद अस्मै सर्वम समृद्ध्यताम, और वो हवि के माध्यम से वो सब कुछ समृद्धि को प्राप्त करे। जिस अवि के द्वारा वो प्रार्थना करता है उस अवि को तद अश्यात, उसको वो प्राप्त करे, अर्थात उसको वो खा जाए, वो जो अग्नि है उसको अश्यात खा जाए, और तद वृद्ध्यात वो बढ़ जाए, उसको खा करके उसको ग्रहण करके बढ़ जाए। इस प्रकार से यद अनेन अविशा आशास्ते, जिस अवि के द्वारा वो प्रार्थना करता है तद वो अस्मै उस यजमान के लिए सर्वम समृद्ध्यताम, सब कुछ समृद्धि को प्राप्त करे। इति एव एतदाह, ये ऐसा ही कहता है। सत्रहवां खंड है। तावा एता पंच आशिषा करोति, तिस्र इडायाम ता अष्टौ अष्टाक्षरा वै गायत्री, वीर्यं गायत्री, वीर्यमेव एतद् आशिषो अभिसंपादयति। इसको दोबारा पढ़ता हूं जी। तावा एताः पंच आशिषा करोति, तिस्र इडायाम ता अष्टौ अष्टाक्षरा वै गायत्री, वीर्यं गायत्री, वीर्यमेव एतद् आशिषो अभिसंपादयति। ये पूरा खंड है। तो कहते हैं ता वा एता पंचाशिषा करोति, वह यह 5 आशीर्वाद देता है। तावा एता पंच आशिषा करोति, वह यह देवता 5 आशीर्वाद प्रदान करता है एक प्रकार से। तो पीछे जो हम पढ़ करके आए हैं उसमें 5 यहाँ पर गिनाए हैं। उत्तर देवयज्ञ 1, भूयो अविष्करणम 2, सजात वनस्या 3, दिव्यम धाम 4, और यद अनेन कर्मफलम उत्पन्नम तत्। ऐसे ये 5 आशीर्वाद है उसका। उत्तर देवयज्ञ, भूयो अविष्करणम, सजात वनस्या, दिव्यम धाम, यद अनेन कर्मफलम उत्पन्नम तत्। ऐसा भाष्यकार ने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा इसमें 3 इडामें हुई है, 3 इडामें हुई हैं। देवयज्ञ अविष्करणम, देवा में इदम अविर्जुषताम। तो इसमें 3 इडामें हुई है। तो वो 5 वो हैं और 3 ये हैं। देवयज्ञ अविष्करणम, देवा में इदम अविर्जुषताम, इस प्रकार से 3 है। तो इन सबको मिलाएंगे तो 8 संख्या होती है। इस तरह संपूर्ण संख्या 8 हो जाती है। और गायत्री में भी 8 अक्षर होते हैं। एक प्रकार से गायत्री ही वीर्य है। तो इस आशीर्वाद से वो वीर्य सामर्थ्य का संपादन करता है, अर्थात अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो दर्श और पूर्णमास का जो पूरा याग चला है प्रथम कांड में, इस प्रथम कांड में 5 प्रकार के आशीर्वाद मांगे गए हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक 5 प्रकार के आशीर्वाद। और उन 5 प्रकार के आशीर्वादों में क्या क्या आशीर्वाद मांगे गए हैं उसको यहाँ पर दोहराया है। एक उत्तर देवयज्ञ के माध्यम से, भूयो अविष्करणम के माध्यम से, सजात वनस्या के माध्यम से, दिव्यम धामा के माध्यम से। फिर एक कहा यद अनेन कर्मफलम उत्पन्नम, और इन सबसे जो कर्मफल उत्पन्न हुआ वो 5वां हो गया। ऐसा ये भाष्यकार ने कथन किया है। तो 5 वो और 3 इड़ा के संदर्भ में है। एक देवयज्ञ है, एक अविष्करण है, और देवा में इदम अविर्जुषताम, इस हवि को देव ग्रहण करे, ऐसा ये 3 है। इस तरह 8 प्रकार की संख्या को पूरा किया है। और 8 संख्या को पूरा करके गायत्री में भी 8 अक्षर होते हैं और ये 8 प्रकार की संख्या यहाँ भी पूरी होती है। और इन 8 संख्या से युक्त जो भी मांगा गया है एक प्रकार से यजमान का वो सामर्थ्य है, वीर्य है। तो गायत्री ही वीर्य है। एक प्रकार से गायत्री संख्या में 8 अक्षर होते, गायत्री
पाद में 8 अक्षर होते हैं। इन 8 अक्षरों के माध्यम से 8 विषयों को प्रस्तुत करके गायत्री के माध्यम से यजमान अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है, और वो सामर्थ्य है यहाँ वीर्य। इसलिए गायत्री ही वीर्य है, ऐसा कहा यहाँ पर। तो वीर्यमेव एतद् आशीषो अभिसंपादयति, वीर्य को ही आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो पहली बार पढ़ा ये पूरे कांड को, तो इस पूरे कांड में ये 5 प्रकार का आशीर्वाद मांगा गया है, और फिर उसको दोबारा पूरा टटोलेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे ये 5। पूरे कांड को आप प्रारंभ से एक प्रकार निकाल के देखते रहेंगे। उत्तर देव यज्ञा, भूयो अविष्करणम, सजातवनस्य, दिव्यम धाम, ये आपको मिलेंगे। तो यहाँ उपसंहार के रूप में उनको दोहरा करके आशीर्वाद मांगता है यजमान। इसको 18वें को पूरा कर देता हूं मैं, फिर रोकता हूं। न अतो भूयसी कुर्यात्, अतिरिक्तम हा कुर्यात्, यद अतो भूयसी कुर्यात्, यद वै यज्ञस्य अतिरिक्तम द्विषंतम हा अस्य तद भ्रातृव्यम अभ्यतिरिच्यते, तस्मा न अतो भूयसी कुर्यात्। ये आगाह किया जा रहा है इस 18वें खंड में। कहते हैं न अतो भूयसी कुर्यात्, इससे आगे, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पर जो मांगने की बात कही गई है, जो आशीर्वाद मांगने की बात कही है, क्या क्या मांगने की बात कही है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। न अतो भूयसी कुर्यात्, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। अतिरिक्तम हा कुर्यात् यद अतो भूयसी कुर्यात्, इससे अधिक मांगोगे तो अतिरिक्त हो जाएगा। अतिरिक्त हो जाएगा मतलब वो लोभ हो जाएगा एक प्रकार से। भाई जितना मांगने का आपका अधिकार है उतना ही मांगो, उससे ज़्यादा मांगोगे तो फिर वो एक प्रकार से लोभ हो जाएगा। वही लोभ को अतिरिक्त शब्द से बोला यहाँ पर। तो कहते हैं न अतो भूयसी कुर्यात्, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए, इससे अधिक नहीं याचना करनी चाहिए। अतिरिक्तम हा कुर्यात्, वो अतिरिक्त ही बन जाएगा। यद अतो भूयसी कुर्यात्, इससे अधिक मांगोगे तो। यद वै यज्ञस्य अतिरिक्तम, और यज्ञ का जो अतिरिक्त भाग है, लोभ वाला अधिक मांग है, द्विषंतम हा अस्य तद भ्रातृव्यम, वो द्वेष करने योग्य शत्रु का बन जाएगा। वो अभी अतिरिच्यते, वो एक प्रकार से वो अतिरिच्यते, अतिरिक्त होगा, यानी आपके पुरुषार्थ से अधिक मांगा हुआ है वो अतिरिक्त हो जाएगा। और वो अतिरिक्त जो है वो सीमा से बाहर होने के लिए वो शत्रु के लिए बन जाएगा, वो अतिरिक्त भाग शत्रु के लिए हो जाएगा। तस्मात् न अतो भूयसी कुर्यात्, इसलिए इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। आशीर्वाद ही तो मांग रहे हैं ना, खूब मांगो जी, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं मांगो, ये इसका तात्पर्य है। कोई ऐसा ना सोचे आशीर्वाद मांगने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी मांग लो। तो कुछ भी नहीं मांग सकते, जितना मेहनत पुरुषार्थ किया उसके अनुरूप ही मांगना चाहिए। और इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो योग की भाषा में ये संतोष है। संतोष का पालन करना चाहिए, इतना ही मांगना चाहिए जितना हमने पुरुषार्थ किया, और उस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है, और उसमें हमें खुश होना चाहिए, इसका तात्पर्य लेना चाहिए। ठीक है जी। आज तो आश्चर्य हो रहा है कि इस बार शत्रुंजय जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। स्वामी जी, कई बार लोगों को लगता है कि मैं जब से ज्यादा प्रश्न करता हूँ तो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। हम आपका प्रश्न पूछना मिस करते हैं, उससे हमें भी सीखने को मिलता है। जी। नहीं, ये प्रसंग ही ऐसा है, इसमें प्रश्न करने योग्य ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक प्रकार से उपसंहार है। अब इसमें प्रश्न करके भी क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शायद नहीं किया है। हाँ जी, आचार्य अनीता जी।
स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये हमारा जो मंत्र आया है पीछे ये 7वें खंड में जी शंभुवो मयो भुवो जी तो संध्या में जो हम बोलते हैं ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च तो जी। इसमें तीसरा है महेश कराय च, इसका भी अर्थ जानना चाहती हूँ। अब पूरा मंत्र बोलिए एक बार। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च महेश कराय च नमः शिवाय च नहीं, कराय च। ये पूरा मंत्र ठीक नहीं बोला है आपने। यदि आपके पास पुस्तक हो तो कॉल करके बोलिए एक बार। अभी तो नहीं है, बस यही कंठस्थ है तो आप में से कोई बोलना चाहेंगे जी मंत्र को पूरा? जी शांति का बोलो। कौन कह रहे हैं जी? गिरिजा बोली। हाँ बोलिए। ओम नमः शंभवाय नहीं, ऐसा धीरे से, धीरे से। शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। एक एक वाक्य बोलेंगे तो मैं अर्थ बोलता जाऊंगा ना। जी हाँ जी, क्या हुआ जी? नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च। नमः शंभवाय च। तो यहाँ शम कल्याण करने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मयो भवाय च। संसार के सुख देने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, नमः शंकराय च। नमः शंकराय च। जी धर्मयुक्त कार्यों को करने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः मस्कराय च। हाँ नमः मयस्कराय च। हाँ, धर्मयुक्त कार्यों में लगाने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय च। सांसारिक सुख देने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः शिवतराय च। मोक्ष सुख को देने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जी हाँ जी, आचार्य अनीता जी, स्पष्ट हो गए जी? जी स्वामी जी, इसमें शंकराय और महेश्वराय दोनों का धर्मयुक्त कार्य करने के लिए। एक तो परमात्मा स्वयं धर्मयुक्त कार्यों को ही करता है और हमें भी धर्मयुक्त कार्यों में लगाता है। पहले ईश्वर के लिए बोला जा रहा है, ईश्वर आप धर्मयुक्त कार्यों को करते हो इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ, और आप हमें भी धर्मयुक्त कार्यों में लगाइए उसके लिए भी नमन करता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।